बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ अपनी विशालता और हरियाली के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसकी छांव में कई जानवर आराम करते, पक्षी उसके ऊपर घोंसला बनाते और छोटे पौधे उसकी जड़ों के पास अपनी जगह ढूंढते। यह पेड़ न केवल जंगल की सुंदरता बढ़ाता, बल्कि उसकी छांव सभी जीवों के लिए एक सुरक्षा और शरण स्थल के रूप में भी काम करती थी। इस बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। गिद्ध अपनी उम्र के कारण अब शिकार के लिए उड़ने में असमर्थ हो गया था। उसने बरगद के पेड़ की शाखाओं पर अपना घर बना लिया था। वह दिन भर पेड़ की टहनी पर बैठा रहता और नीचे से गुजरने वाले जानवरों और पक्षियों को देखता। गिद्ध बुद्धिमान था और उसे जंगल के सभी रहस्य पता थे। जंगल के जानवर भी उसे बहुत सम्मान देते थे और उसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। गिद्ध भी उनकी समस्याओं का हल अपनी बुद्धिमानी और अनुभव से बता देता था। बरगद और गिद्ध के बीच गहरी दोस्ती थी। बरगद ने गिद्ध को रहने के लिए जगह दी थी और बदले में गिद्ध उसकी सुरक्षा करता था। जब कोई लकड़हारा पेड़ को काटने की कोशिश करता तो गिद्ध ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता और उसे डराकर भगा देता। बरगद इस बात के लिए गिद्ध का बहुत आभारी था। एक दिन जंगल में एक लोमड़ी आई। वह लोमड़ी बहुत चालाक थी और दूसरों को धोखा देकर अपना काम निकालने की मशहूर थी। उसने गिद्ध को देखा और सोचा कि बूढ़ा गिद्ध आसानी से उसके जाल में फंस सकता है। उसने गिद्ध से दोस्ती करने की कोशिश की और उससे कहा, गिद्ध भाई, तुम तो जंगल के सबसे बुद्धिमान जीव हो, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? गिद्ध ने सोचा कि लोमड़ी की बातों में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि अगर लोमड़ी पेड़ के नीचे रहेगी तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लोमड़ी धीरे धीरे गिद्ध और बरगद के पेड़ के भरोसे को जीतने लगी। लोमड़ी ने धीरे धीरे अपने साथियों को भी बुला लिया और बरगद के पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल लिया। वह वहां से शिकार करते और धीरे धीरे जंगल के अन्य जानवरों को परेशान करने लगे। गिद्ध ने यह देखा, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि लोमड़ी और उसके साथी पेड़ के नीचे अपनी जड़ें जमा चुके थे। गिद्ध ने अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी और उसके साथियों को भगाने की योजना बनाई। उसने जंगल के शेर के पास जाकर सारी बात बताई। शेर ने गिद्ध की बात सुनी और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन शेर ने लोमड़ी और उसके साथियों पर हमला किया और उन्हें जंगल से भगा दिया। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के